तो हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है सिमिलरिटी, उसी का एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, इसे स्किप ना करें। तो आइए एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ लैम्प पोस्ट at the speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक लड़की है। अब लड़की का नाम सुन के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो बस क्वेश्चन पे फोकस करिए। एक लड़की है जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो वो लैम्प पोस्ट के फुट के पास से, फुट मतलब होता है कि एकदम लैम्प पोस्ट के नीचे से चलना शुरू कर रही है। लाइक अगर मैं कुछ इस प्रकार से लैम्प पोस्ट बनाऊँ, आप देखिए, मान लीजिए कि ए बी कोई लैम्प पोस्ट है हमारा, तो यहाँ से यहाँ ये है इसका फुट, तो यहाँ से लड़की चलना शुरू कर रही है। लड़की का स्पीड दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रही है। लैम्प पोस्ट क्या है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब लैम्प पोस्ट का हाइट ग्राउंड लेवल से जब हम लोग मेजर किए तो 3.6 मीटर आया। तो ए बी का हाइट जो है 3.6 मीटर है। तो लड़की कुछ इस प्रकार से चलेगी, यहाँ पे सीधे वर्टिकली अलॉन्ग द ग्राउंड, यहाँ से चलना शुरू करेगी, यहाँ बी पॉइंट्स है। तो आप इमेजिन करिए, इसमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड के बाद उसका शैडो का लेंथ बताना है ना। ये लैम्प पोस्ट है, मतलब यहाँ पे कोई लैम्प लगा हुआ होगा पॉइंट टिप पे, तो इससे कोई इस पर लाइट पड़ेगा तो इसका शैडो इधर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो वही शैडो का जो लेंथ है वही हम लोगों को पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि लड़की यहाँ से चलना शुरू की और 4 सेकेंड के बाद इमेजिन करिए यहाँ पहुँच गई। तो अब जो हमारी लड़की है 90 सेंटीमीटर की है, तो कुछ इस प्रकार से इमेजिन करिए कि इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी डी, है ना। तो सी डी लड़की है। तो आप यहाँ से अगर इस पर लाइट पड़ता है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटी लग रही है तो इसको 5-4 करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब इस इससे पॉइंट टी पे जो लैंप लगा हुआ है, इससे जब लाइट पड़ेगा तो इसका शैडो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसके पैर के पास से अलॉन्ग द ग्राउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये वाला जो शैडो है, यही है हमारा शैडो। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला जो शैडो है, लाइक इसका नाम ई मान लेते हैं, सी ई। इसी का लेंथ हम लोगों को पता करना है। तो एक बार हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, आई होप इतना तो क्लियर होगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अब इसमें भी हम लोग गिवन लिख लेते हैं एक बार। तो गिवन में क्या है, एक बार 1 मिनट में इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर लूँ। हाँ, तो गिवन में है ए बी जो है, ए बी इज लैम्प पोस्ट एंड सी डी जो है, सी डी हमारी लड़की है, सी डी इज गर्ल एंड ई सी इज द शैडो ऑफ द गर्ल। ई सी जो है लड़की का शैडो है। ओके, इसमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें फाइंड करना है जो लड़की का शैडो है उसका लेंथ, मतलब कि सी ई फाइंड करना है, सी ई। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, एक बार हम लोग बस इसको सिमिलर कर लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब देखिए, स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। जो भाई बचपन वाला फार्मूला है, पढ़ते आ रहे इसको बहुत पहले से। तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, लड़की का जो स्पीड है कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 1.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता है कि लड़की 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस के जगह पे यहाँ देखिए, अब अगर ये बी पॉइंट से चलना शुरू की होगी इस जगह से, तो 4 सेकेंड के बाद सी पॉइंट पे पहुँची होगी। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल की, बी सी के बराबर। तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग बी सी पुट कर देते हैं बाई टाइम। टाइम कितना लगा इसको, 4 सेकेंड का समय लगा है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू होगा 1.2 इंटू 4। बी सी इज इक्वल टू होगा 4.8 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 4.8 मीटर बी सी आ गया। ओके, अब बस
कुछ नहीं करना है, बस सिमिलर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई। ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल डी सी ई में मैं एक बार मार्क करके दिखा दूँ आपको। ये वाला ट्रायंगल ए बी ई और ये वाला ट्रायंगल डी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स की बातें हो रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ए बी ई और डी सी ई में ई इसमें भी है, डी सी ई में भी है और ए बी ई में भी है। इसको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ। देखिए जब आप यहाँ ए बी ई में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंगल ई, और डी सी ई में आएंगे तो यहाँ पे भी एंगल ई मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन। इसके अलावा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, टावर तो सीधा ही खड़ा होता है, मतलब यहाँ ऐसे परपेंडिकुलरली ही खड़ा होगा, और यहाँ लड़की है तो ये भी ज़मीन पे वर्टिकली सीधा ही खड़ी होगी। तो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स से भी इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये दोनों सीधा खड़ा है तो पैरेलल ही होगा फिर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी सी ई के। डी सी ई के कौन से प्रॉपर्टी से? ए सिमिलरिटी से होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जो हम लोगों का ट्रायंगल है ए बी ई और ट्रायंगल डी सी ई, ये दोनों सिमिलर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सी पी एस टी लगाने वाले हैं। सी पी एस टी क्या है? तो सी पी एस टी होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सी पी एस टी स्टेट्स दैट कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सिमिलर हो जाता है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। सी पी एस टी तो काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, शायद आपको पता होगा। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम इधर से ए बी उठाएं, है ना, यहाँ से अगर हम लोग ए बी को पिक करें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर से डी सी हो जाएगा। तो ए बी बाई डी सी का जो रेशियो होगा, अगर हम यहाँ से बी ई ले लें, इधर से देखिए यहाँ पे बी ई, और चूँकि हम लोगों को निकालना है इसका शैडो, मतलब सी ई निकालना है तो सी ई भी लेना पड़ेगा। तो इस साइड से अगर हम लोग बी ई लिए तो यहाँ से हम लोग को सी ई लेना पड़ेगा। मैं एक बार आपको ट्रायंगल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, तो बी ई बाई सी ई के बराबर हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी से? बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से। अब बस इसमें वही पुट पार्ट करना है, बन जाएगा, मतलब पुट करना है बस। तो ए बी का लेंथ कितना है? आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी जो है हम लोगों का लैंप पोस्ट है, इसका लेंथ है 3.6 बाई डी सी का लेंथ कितना है? तो डी सी जो है, एक मिनट में आपको थोड़ा क्लियर कर दो, डी सी का लेंथ है 90 सेंटीमीटर। तो सबको सेम यूनिट में लेके चलना होता है, तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं। तो 90 बाई 100 इज इक्वल टू 0.9 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0.9, हाँ 0.9 ही होगा, इज इक्वल टू बी ई, बी ई है ना, बी ई बाई सी ई। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4 टाइम्स में कट गया। तो इधर से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 4 सी ई इज इक्वल टू बी ई। यहाँ तक क्लियर होगा? 4 सी ई इज इक्वल टू बी ई। तो 4 सी ई इज इक्वल टू, ये जो बी ई है, एक मिनट मैं आपको फिगर में दिखा दूँ। ये जो बी ई है हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी ई। ले सकते हैं बी सी प्लस सी ई। वाइट कलर ही ज़्यादा विजिबल होगा तो मैं वाइट से कर देता हूँ, बी सी प्लस सी ई। अब देखिए सी ई सेम कास्ट का है तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 4 सी ई माइनस सी ई इज इक्वल टू बी सी। ऐसे मतलब कास्टेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए। तो 4 सी ई में से सी ई घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 सी ई आएगा, इज इक्वल टू बी सी। बी सी का लेंथ कितना है? तो बी सी का लेंथ है 4.8 मीटर। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 1.6 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा सी ई है उसका लेंथ आ गया 1.6 मीटर। ओके, तो यही तो निकालना था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम लोगों को फाइंड करना था सी ई, और सी ई का लेंथ आ गया है। तो लिखेंगे हेंस शैडो ऑफ गर्ल
आफ्टर 4 सेकेंड, जिसको कि हम लोग CE माने थे, उसका वैल्यू आ गया 1.6 मीटर आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ आया होगा कि हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कैसे किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे कि थेल्स थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव करके रखा है और थेल्स का कन्वर्स भी प्रूव किया हुआ है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम।